इस साइड एडवोकेट यक्षप जुनेजा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे जो हमारा कल एग्ज़ाम हुआ है AIBE-17 का 5 Feb 2023 को, उसके आंसर्स मेरे पास सेट सी है इंग्लिश मीडियम में। और इसके मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे जितने भी हमारे सेट्स थे उन सब में 95% क्वेश्चन जो थे वो सेम थे। कुछ 4-5 क्वेश्चन ही हर सेट में हैं जो डिफरेंट है। तो इस पेपर से जो मैं आपको आंसर बताऊंगा उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं कर पाएंगे, और आपके अपने लिए जानने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मार्क्स भी आपको पता लग जाएंगे। और मैं इस वीडियो में ये 100% कोट कर रहा हूँ कि जो भी मैं आंसर इसमें बताऊँगा वो सब सही हैं, सारे बेयर एक्ट से टैली किए हुए हैं, या फिर प्रॉपर जो गूगल रेलेवेंट साइट्स हैं हमारी उन सब से भी आंसर्स मैंने और केस लॉज निकाल कर ढूंढे हैं यूट्यूब चैनल्स पे। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ कैंडिडेट ऑफ द एग्ज़ाम, तो मैंने बड़ी सारी यूट्यूब चैनल्स ओपन किए। उनमें मैंने देखा बड़े सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि उनके आंसर सही है, 100% करेक्ट है, बट उनकी वीडियोस में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि गलत है। बट इस वीडियो में मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी आंसर जो मैं बता रहा हूँ वो गलत नहीं होगा, बिकॉज सारे आंसर्स बेयर एक्ट से हैं। और अगर आप कमेंट्स में मेरे को लिखिएगा कि जो भी आपको डाउट लग रहा है किसी भी क्वेश्चन में, मैं आपको उसका विद प्रूफ आपको मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सपिंदा रिलेशनशिप। इसका आंसर जो है वो बी है। सपिंदा रिलेशनशिप मदर का 3rd जनरेशन तक जाता है और फादर का 5th जनरेशन तक जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट। तो इसका है लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 months। इंडियन क्रिश्चियन, थर्ड क्वेश्चन है, इंडियन क्रिश्चियंस कैन ऑब्टेन डाइवोर्स अंडर विच फॉलोइंग एक्ट। इसका सिंपल सा आंसर है इंडियन डाइवोर्स एक्ट, क्योंकि बाकी जो क्रिश्चियन मैरिज जो एक्ट है बड़े सारे लोग उसमें कंफ्यूज हैं, वो हमारी डाइवोर्स के बारे में इतना क्लियरली बात नहीं करती है मेनली, तो इसलिए हमारा इंडियन डाइवोर्स एक्ट का इसका आंसर है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, द सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट डील्स विद। इसका इफेक्ट्स ऑफ अडॉप्शन आंसर है, आप सेक्शन 12 खोलकर देख सकते हैं। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द केसेस विल नॉट बी एंटरटेन्ड एज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर, बिकॉज ये प्राइवेट मैटर है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ PIL। इसका आंसर है डी, जस्टिस PN भगवती। देन कम्स क्वेश्चन 7, Muslim woman has option to be governed by the provisions of section 125 to 128 of the CRPC. Which section of the Muslim Protection on Divorce Act deals with it? Section 5 आंसर है इसका। Which of the following is not a ground of word marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act? Child marriage, क्योंकि this is voidable। फिर आता है क्वेश्चन 9, Which of the following writ can be issued against usurpation of the public office? इसका आंसर है writ of quo warranto। रिच वर्सेस बैडमैन केस किससे डील करता है? वो डील करता है हमारा नेचुरल जस्टिस से। मीनिंग ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम, अ पर्सन कैन नॉट बी कंडेम्ड विदाउट बीइंग हर्ड। आंसर ए। रूल्स मेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइजिंग इट्स रूल मेकिंग पावर अंडर द एडवोकेट्स एक्ट 1961। एन एडवोकेट में वाइल प्रैक्टिसिंग टेक अप द टीचिंग ऑफ लॉ इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज एफिलिएटेड टू अ यूनिवर्सिटी। तो कितने घंटे तक कर सकता है? वो कर सकता है 3 hours तक। In which of the following landmark cases the advocate was held guilty of the professional misconduct? Pratap Rana versus YP Raheja. Which of the following is not a real purpose of PIL? Getting famous and making wealth. In Hussain Khatun versus State of Bihar, dash emerges as a basic fundamental right. इसका आंसर है right to speedy justice. Doctrine of lifting of or piercing. The corporate will is associated with company law. Under the which section of the Environmental Protection Act 1986 an appeal to National Grid Tribunal कर सकते हैं आप? इसका आंसर है सेक्शन 5A। Which one of the following fundamental duties relate with the environmental protection? Article 51AG. Missionary who was aggrieved by an order made by the controller or an educating officer made an appeal to Cyber Appellate Tribunal. तो अब वो किसको अपील कर सकते हैं इसके बाद? ओनली इन हाई कोर्ट। Mr. X, a person who is intended by Mr. Y, an originator to receive the electronic record, is called as addressee. The minimum number of members for trade union is 7. If any advocate is agreed by any order by the disciplinary committee of State Bar Council, तो वो अपील कितने डेज में कर सकते हैं? वो कर सकते हैं 60 days में टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया।
ABC Private Limited company choose to convert itself into a public company, it can do so by altering its member by passing a special resolution. If the factory employs more than 1000 workers, तो हमको कौन सा क्वालिफाइड पर्सन करना पड़ेगा? सेफ्टी ऑफिसर बहुत ज़रूरी है. सपोज रोड एक्सीडेंट अकर्स, तो एडवोकेट होने के नाते आप क्या करेंगे? पहले आप FIR करेंगे, उसके बाद कोर्ट में पिटीशन डालेंगे, फिर समझ जाएंगे वहाँ से. द प्रिंसिपल ऑफ UBE just AIBE remedium was recognized in which case? This is ASBE versus White. ग्लोकुस्टो ग्रामर स्कूल केस लैंडमार्क केस है. किस बारे में बात करता है? वो डैमनम साइन इंजूरिया के बारे में. द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिडेशनल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के जुरिडिक्शन जो है वो कहाँ तक है? वो है 10 करोड़ तक. द टेक्स्ट ऑफ द सर्टिफाइड कॉपीज हमको किस लैंग्वेज में मिलता है? वो मिलता है इंग्लिश में. A person who has ultimate control over the affairs of the factory is called as occupier. मिस्टर कपूर परचेज रेजिडेंशियल हाउस, उनको 14 लाख का जो है प्रॉफिट हुआ जब उन्होंने बाद में अपना घर बेचा. तो वो किस इनकम में आएगा? वो आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स. मिस्टर मनजोत जो है ट्रेडर है, वो अपने गुड्स को सप्लाई करते हैं, तो वो डिफरेंट स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं. अब हमको बताना है कि कहाँ पर उनको GST लेना ज़रूरी है. दिल्ली में टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं वो, पंजाब में एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं, यूपी में टैक्सेबल भी एग्जेम्प्टेड भी है, JNK में भी टैक्सेबल है और एग्जेम्प्टेड है. तो जहाँ पर टैक्सेबल सप्लाईज होंगे, जहाँ टैक्सेस लगेंगे वहीं GST लेंगे. पंजाब में एग्जेम्प्टेड है टैक्स है, तो वहाँ GST क्यों लेंगे? तो इसका आंसर है दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड JNK. The primary GST slab for any regular taxpayers are presently pegged at 0, 5, 12, 18. देखो 5% और 18% लोगों को कंफ्यूज है. 5% जो है 2.5% हमारा लगता है और 18% भी 9% हमारा लगता है जगहों पर. Under Section 41 of the Consumer Protection Act, an appeal from the order of District Commission lies to State Commission. For an individual to be deemed to be resident in India, उसको कितने दिन रहना पड़ेगा? 182 days. A dash injunction can only be granted by the decree made at the hearing. तो इसका आंसर है परपेचुअल इंजंक्शन. मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो और आपको मेन आंसर्स से आपको मिल जाए मेन करेक्ट आंसर्स. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ द स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में रिकवर इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द CPC. Where the mortgagor delivers possession of the mortgage property to the mortgagee and authorizes him to retain such possession until payment. तो इसका आंसर है usufructory mortgage. In which of the following cases it was decided that the contract with a minor is void? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास, बहुत फेमस केस है ये. B, the proprietor of a newspaper published at A requests a libel upon C in the paper and A agrees to indemnify B. इसका A is not liable to B upon indemnity. A person whom the agent names for the to act as a principal agent, तो उसका आंसर है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट. अकॉर्डिंग टू राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, कहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट जो है वो लैंड को ले सकती है फॉर इनमें से कितने पर्पसेस के लिए? तो चारों पर्पस के लिए ले सकती है. तो 1, 2, 3, 4. स्पेसिफाइड पर्सन इनमें से किसको नहीं कहा जाता है? ऑल ऑफ दीज. हु शैल बी द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स? Controller General of the Patent, Design and Trademark. Which of the following is not a type of IPR? Historical identification. Which one of the following is correct with respect to the declaratory decrees? Section 34 में declaratory decrees के बारे में बात करते हैं और वो discretionary भी होती है नेचर में. तो both. Which one of the following is not a negotiable instrument as defined under the Negotiable Instrument Act? Billing receipt, बाकी सब डिफाइंड है. By which of the following amendment act anti-defection law add हुआ था? 52nd amendment. In which one of the following cases the Supreme Court decided that a constitutional amendment is a law within the meaning of Article 13(2) and therefore if it violates any of the fundamental right, it is declared as void? Golaknath versus State of Punjab. Uniform Civil Code is a DPSP. As per Article 16, no citizen shall on grounds of only religion, race, caste, sex, decent place of birth, residence be discriminated. The minimum number of judges for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law is 5. According to Article 300A of the Constitution of India, no person. The title of the Constitution is laid down in Article 393. Constitutional provisions of fundamental rights are given under which part? Part 3. Under Section 82 and 83 of IPC, an offence is punishable if it is done by a
7 years of age but below 12 years having attained sufficient maturity and understanding. Name two essentials of penal liability: guilty mind and wrongful act. Provision of right of private defense, section 96 to 106. The consent is not a valid under section 90 of IPC. All of these. Causing of the death of child in mother's womb is under explanation 3 to section 299. Punishment for defamation under IPC is simple imprisonment for a term which may extend to 2 years. Which of the following is not a law according to Article 13? ये सब laws हैं, इसलिए none of these. Which of the following schedule deals with the union list or the list? तो इसका बड़ा सिंपल है, Schedule 7. The provision of plea bargaining under Chapter 21A of the CRPC are not applicable if the offence is committed against a child below the age of 14 years. Section 125 of the CRPC code is secular in character was observed, in which case Muhammad Ahmad Khan versus Shahabano Begum. Who has the power of summary trial of a case? All of the above. Who which section deals with the process to compel appearance under the CRPC, section 61 to section 90? An offence for which a police officer may arrest a person without warrant is cognizable offence. Assault or criminal force to women with an intent to outrage her modesty under IPC is cognizable and non-bailable. A places men with firearms at the outlets of building of Z and tells that they will fire at the Z if Z attempts to leave the building. A is guilty of wrongful confinement. Any police officer making an investigation under section 160 CRPC cannot require the attendance of male who is under the age of 15 years and above the age of 65 years. इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट, तो एडवोकेट कैसे डील करेगा? उसको पर्जरी एप्लीकेशन डालकर डील करेगा. ये क्वेश्चन मैं बताऊँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है इस पर आपको जिनके गलत हैं उस पर भी मार्क्स मिल जाए. बिकॉज इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट, हाउ इट कैन बी टैकल्ड बाय द एडवोकेट. बाकी के 3 ऑप्शन देखिए: विड्रॉ फ्रॉम द केस, फाइल एप्लीकेशन टू सपोर्ट दैट, पे द फाइन. इन 3 ऑप्शन से ये पता चल रहा है कि जो क्लाइंट जिसने झूठ बोला है वो उस एडवोकेट का एक क्लाइंट है. तो एडवोकेट कैसे टैकल करेगा अगर कोई झूठ बोलता है, उसको अपने क्लाइंट को कैसे बचाएगा? ये 3 ऑप्शन से तो यही लग रहा है हमको कि बचाने की बात हो रही है. और पर्जरी एप्लीकेशन जो है उसके अगेंस्ट में चला जाता है क्लाइंट के. तो हो सकता है यहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाए, बट इसका इस हिसाब से आंसर पर्जरी एप्लीकेशन ही है. प्रोक्लेमेशन का फॉर पर्सन अब्सकॉर्डिंग शैल बी पनिश्ड एज फॉलोज. ऑल ऑफ द अबव. In a summon trial case instituted on a complaint where the summons has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail acquittal of the accused. अगर FIR SHO नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आप किसको कंप्लेंट कर सकते हैं? बोथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और मजिस्ट्रेट. विच ऑफ द फॉलोइंग CPC रेस जुडिकाटा किस में लाई करता है? सेक्शन 10. Mr. X, Y and Z are jointly and severally liable for 10,000 under a decree obtained by A. Mr. Y obtains a decree of 1,000. तो इसका आंसर है A में treat under order 21 rule 18. A आंसर. A, B and C are co-partners of joint into family. They jointly execute a mortgage in favor of Y. A, B and C. C आंसर. Which of the following provision of the CPC deals with the institution of suits? Section 26. Defendant shall within how many days from the date of service provide the written statement? 30 days. Which one of the following statements is incorrect? Second appeal can be made on the question of fact or law or both. Which order of the CPC deals with temporary injunction and interlocutory injunctions? Order 39. A is a tradesman in Ahmedabad. ये दोनों जगह कर सकते हैं, अहमदाबाद में भी दिल्ली में भी. The doctrine of rest stays under section 6. When the liability of a person who is one of the parties to the suit depends upon the liability of a stranger to the suit, then in admission. Section 19. Judicial evidence means जो evidence court में दिया गया है. A आंसर है. Which of the following is not a document in the according to Evidence Act? None of these, ये तीनों documents होते हैं. Presumption as to dowry death is under 113B. Which of the following is not a secondary evidence? Copies not certified under section 63. As per order 6, pleading shall mean both plain and written statement. Which of the following orders with death, marriage and insolvency of the parties? Order 22. The arbitral tribunal shall not be bound by a dash in the determination of rules of procedure, both CPC and evidence. Which of the D आंसर है इसका. Which of the following section deals with arbitration agreement? Section 7.
अंडर विच सर्कमस्टांसिस द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैन बी टर्मिनेटेड 1 and 3 फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड मिल जाए और या फिर जो ट्रिब्यूनल है वो टर्मिनेशन इशू कर दे। अंडर सेक्शन 29 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर एनी डिसीजन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल बी मेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। द प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस पेंडेंटल लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24। A Muslim wife may sue for divorce and dissolution अगर जो husband है insane for a period of 2 years. A leading question may be asked in cross examination. Extra judicial confession means जो कि मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया गया है। तो ये आपके आंसर्स हैं, पूरे 100 आंसर्स मैंने बता दिए हैं। दीज आर 100% करेक्ट और इनसे आप टैली कर लीजिए कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं डिसक्वालीफाई। थैंक यू।